आज 12 जनवरी 2026 की प्रमुख 25 खबरें निम्नलिखित हैं, जिन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और व्यापार जैसे श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीय और राजनीति, नेशनल और पॉलिटिक्स। 1. राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। 2. पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को संबोधित किया। 3. भारत जर्मनी शिखर सम्मेलन। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद पहुंचे, जहां पीएम मोदी के साथ सेमीकंडक्टर और रक्षा सौदों पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 4. शीतलहर का कहर। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। 5. जे&के में हाई अलर्ट। राजौरी और पुंछ में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है। 6. प्रशांत किशोर की आईपीएसी पर विवाद। पश्चिम बंगाल में आईपीएसी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ा। 7. मणिपुर में बम धमाका। बिष्णुपुर जिले में हुए बम हमले के बाद मणिपुर के कई इलाकों में पेट्रोल पंप अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। 8. एमपी अस्पताल में लापरवाही। मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में नर्स द्वारा कैनुला हटाते समय मासूम का अंगूठा कटने की घटना पर भारी हंगामा। 9. थलपति विजय सीबीआई के सामने। अभिनेता और नेता थलपति विजय करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होंगे। 10. यूपी में नया रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हजारों बच्चों ने विवेकानंद की वेशभूषा पहनकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की शपथ ली। 11. बैंकों की छुट्टी। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज पश्चिम बंगाल में बैंकों में अवकाश है। 12. जनसुराज से इस्तीफा। भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से इस्तीफा दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। 13. ईरान में संघर्ष। ईरान के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं। 14. यूएस का वेनेजुएला अलर्ट। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षा कारणों से तुरंत वेनेजुएला छोड़ने की सलाह दी है। 15. सीरिया पर हवाई हमले। अमेरिकी गठबंधन सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईसिस के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। 16. बांग्लादेश और चीन। ढाका में चीनी राजदूत ने जमात इस्लामी के नेता शफीकुर रहमान से मुलाकात की, जिसे सौजन्य भेंट बताया गया। खेल स्पोर्ट्स। 17. भारत की जीत। वडोदरा वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 93 रनों की शानदार पारी खेली। 18. विश्वनाथन आनंद की वापसी। शतरंज दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने कोलकाता में टाटा स्टील रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट के साथ प्रतिस्पर्धी शतरंज में वापसी की। 19. WPL 2026 विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स पर बड़ी जीत दर्ज की। 20. अंडर-19 रिकॉर्ड। वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए महज 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। व्यापार और विज्ञान, बिजनेस और साइंस। 21. इसरो का मिशन। इसरो ने साल 2026 का अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की तैयारी शुरू की। 22. सेमीकंडक्टर डील। भारत और जर्मनी के बीच सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 23. विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़कर $687 और 26 सेंट बिलियन के स्तर पर पहुंच गया। 24. अशोक लेलैंड का नया प्लांट। लखनऊ में अशोक लेलैंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। 25. टैरिफ की चिंता। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की नई टैरिफ नीतियों के कारण तमिलनाडु के गारमेंट उद्योग में रोजगार संकट की आशंका जताई गई। क्या आप इनमें से किसी खबर, जैसे भारत जर्मनी समझौते या खेल के परिणाम के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?